हेलो गाइस, आई एम गुलाबशाह। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और लेसन नंबर हमारा 3 चल रहा है। टॉपिक 3, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज का इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है वेरियस प्रोविजन। जो बहुत सारे प्रोविजन हैं, अलग जो प्रोविजन है उनके टाइप्स में मेजोरिटी किस तरह की रिक्वायर्ड है उसके बारे में। वेरियस प्रोविजन एंड टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। जो प्रोविजन सिंपल मेजोरिटी में रिक्वायर्ड है वो है सिंपल मेजोरिटी में कौन कौन से प्रोविजन रिक्वायर्ड है। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, किसी भी स्टेट का एडमिशन आर्टिकल 2 में आता है। ठीक है। फॉर्मेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, जो स्टेट है उसका फॉर्मेशन एंड एग्जिस्टेंस, ऑल्टरेशन, ये सब आर्टिकल 3 में डिफाइन है। नेक्स्ट, सेकंड शेड्यूल जो है वो अबॉलिश करता है और क्रिएट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। आर्टिकल 169 में डिफाइन है। क्वोरम इन पार्लियामेंट आर्टिकल 10 में है, आर्टिकल 100 में है। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स जो है उनकी सैलरीज, उन्हें जो भत्ता दिया जाता है, गुजारा भत्ता, और ये अलाउंसेस जो दी जाती हैं जैसे कि हाउस वगैरह होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह, ये आर्टिकल 106 में आती हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर आर्टिकल 118 में आती हैं। यूज ऑफ इंग्लिश का इस्तेमाल, नंबर ऑफ प्रेजेंट जजेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट के जो प्रिविलेज हैं वो आर्टिकल 105 में आते हैं। जुरिडिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन वो आता है आर्टिकल 138 में। ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 343 में आती है। सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक डिफाइन है। इलेक्शन डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 82 में। यूनियन टेरिटरीज द फिफ्थ शेड्यूल, यूनियन टेरिटरीज जो है जो कि फिफ्थ शेड्यूल में सेपरेट है, आर्टिकल 244 एंड सिक्स शेड्यूल आर्टिकल 244 में डिफाइन है। तो ये है सिंपल मेजोरिटी प्रोविजन। ठीक है। अब जो स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर करते हैं प्रोविजन, उनके बारे में जान लेते हैं। स्पेशल मेजोरिटी कौन कौन से प्रोविजन स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, इनके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। डीपीएसपी, ऑल अदर प्रोविजन, जो ऑल अदर बाकी प्रोविजन होते हैं जो कि विच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी, जो कि फर्स्ट और थर्ड कैटेगरीज में डिफाइन नहीं, कवर नहीं किए गए हैं। ठीक है। और जो आप जानते हैं उनके बारे में, जहां स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट रिक्वायर है। स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट किसमें है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 54 एंड 55 में। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, इसमें भी स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट चाहिए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है आर्टिकल 124 एंड 214 में, इनमें ये चाहिए। ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल 7 शेड्यूल में है आर्टिकल 246, इसमें भी स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन चाहिए स्टेट का, हाफ ऑफ स्टेट का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 366, इसमें भी चाहिए। अब देख लेते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर। क्रिटिसिज्म ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर
क्या है? अनलाइक यूएसए, इंडियन के जो स्टेट हैं वो कैन नॉट इनिशिएट है इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं इनिशिएट है। दिस अथॉरिटी रेस्ट स्लोली विद पार्लियामेंट रिक्वेस्टिंग द क्रिएशन ऑफ अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विच पार्लियामेंट कैन अप्रूव, जहां पार्लियामेंट अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है और इग्नोर भी कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द टाइम, कॉन्स्टिट्यूशन टाइम मेंशन नहीं करता है विद इन विच स्टेट लेजिस्लेचर रेटिफाई, जहां स्टेट लेजिस्लेचर रेटिफाई कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है अमेंडमेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड करता है, साइलेंट है, जहां कहा, जहां पर स्टेट कैन विड्रॉ देयर अप्रूवल वंस गिवन, अगर स्टेट अपना विड्रॉल कर लेता है देने के बाद में, उसमें भी साइलेंट रहता है। नो प्रोविजन फॉर अ स्पेशल बॉडी फॉर अमेंडमेंट प्लस ओनली इन अ फ्यू केस है। द कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड है इसके अंदर। वाइड स्कोप फॉर टेकिंग मैटर टू द जुडिशरी ड्यू टू वैल्यू प्रोविजन, तो ये क्रिटिसिज्म है अमेंडमेंट्स के, ठीक है। सील्ड क्रैक क्या करते हैं, क्या है? व्हेन द सील्ड क्रैक, नाइन्थ शेड्यूल आफ्टर आयर कैलियो केस के बाद में जो नाइन्थ शेड्यूल है वो क्रिएट करता था एज अ स्ट्रॉन्ग शील्ड टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म, एक लैंड रिफॉर्म शील्ड थी ये। लॉज एंड वाज लॉन्ग थॉट टू बी कंप्लीटली बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, एक लॉन्ग थॉट था जो कंप्लीटली जुडिशियल रिव्यू था। बट इन आयर कैलियो केस, लेकिन आयर कैलियो केस में सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया था इसको। इट हेल्ड दैट इवन लॉज प्लेस इन नाइन्थ शेड्यूल, ये कहा गया था कि जो अगर नाइन्थ शेड्यूल में लॉज प्लेस किए जाएंगे कैन बी स्ट्रक डाउन, वो स्ट्रक डाउन हो जाएंगे इफ, इसका मतलब है इफ ब्रॉट आफ्टर केशव नंदा भारती, इफ दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे तो द शील्ड रिमेन्ड और बट इट वाज नो लॉन्गर अनबेरेबल, ठीक है। अब देख लेते हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एट द ग्लांस। मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में बना था। इम्पावर करता है स्टेट ताकि वो लॉ बना सके, स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए, प्रोवाइड करता है फॉर सेविंग ऑफ लॉस, प्रोवाइड करता है फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्टेट और बहुत सारी चीजों में। द फर्स्ट पीएम, जो फर्स्ट पीएम थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, एडिट किया था उन्होंने नाइन्थ शेड्यूल को ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके लैंड रिवॉल्व एंड अदर लॉज जो इंक्लूड है इस फॉर्म में, जुडिशियल रिव्यू के फॉर्म में। आफ्टरवर्ड आर्टिकल 31, 31A एंड 31B वर इंसर्टेड, ये इंसर्ट किए हुए थे। थ्री मोर ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन आर्टिकल 19 के, वन आर्टिकल 19I के भी एडिट किए गए थे, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट एंड इनसाइटमेंट टू द ऑफेंसेस, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ द स्टेट मूव हुई थी, नेशनलाइज एनी बिजनेस और ट्रेड एंड द सेम टू द नॉट बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ राइट टू ट्रेड एंड बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में बना था। एक्सटेंडेड करता है जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट और यूनियन टेरिटरीज की, प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट का, और प्रोविजन जो है प्रोविजन ऑफ हैविंग हाई कोर्ट कॉमन हाई कोर्ट होना चाहिए फॉर टू और मोर स्टेट वाज इंट्रोड्यूस, जिसमें एक से ज्यादा, एक और दो स्टेट इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसे कि हरियाणा का है, हरियाणा की, और पंजाब का एक ही है चंडीगढ़ में, ठीक है। और हमारे यूपी में तो हमारी यूपी का ही है, ठीक है। उस तरीके से अबोलिशन ऑफ क्लास हुआ था, ए बी सी एंड डी स्टेट आर रिओर्गनाइज देम इनटू 14 स्टेट एंड 6 यूटीज में कर दिया गया था। आर्टिकल 153 प्रोवाइड करता है दैट देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट का एक गवर्नर होगा, होगा, ठीक है। सिंस इट में बी डिजायरेबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, वो डिजायरेबल होगा कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ परिस्थितियों में, टू अपॉइंट अ गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट, कुछ परिस्थितियों में एक ही गवर्नर को और दो से ज्यादा स्टेट के लिए गवर्न किया जा सकता है। इट इज प्रपोज टू एड अ प्रोविजो टू दिस आर्टिकल टू रिमूव एनी पॉसिबल टेक्निकल बार टू सच एन अपॉइंटमेंट, ठीक है।
नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960 में आया। इसमें एडजस्टमेंट हुआ था टू इंडियन टेरिटरीज एज अ रिजल्ट ऑफ इंडो पाक एग्रीमेंट के तहत 1958 विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑफ बेरोवियन यूनियन यानी वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान। उसके बाद आया 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962। ये इनकॉर्पोरेट करता है पौंडीचेरी को इन इंडियन यूनियन में। प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रोवाइड करता है यूनियन टेरिटरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी इनमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्रिएट लेजिस्लेटर द्वारा क्रिएट किया जा सकता है। 16 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 में एक्सपेंड किया गया था गवर्नमेंट अथॉरिटी को वो ताकि वो लिमिट फ्री स्पीच एंड असेंबलीज को फॉर नेशनल यूनिटी एंड सेफ्टी के लिए कर सके। रिक्वायर किया था ओथ ऑफ ऑफिस टू इंक्लूड कमिटमेंट टू इंडिया यूनिटी ताकि वो कमिटमेंट कर सके इंडिया की यूनिटी के लिए। नेक्स्ट है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में बना था। अफर्म करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ताकि पार्लियामेंट अमेंड कर सके किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूडिंग इसमें फंडामेंटल राइट भी इंक्लूड है। में बना सकता है कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव असेंट, कंपल्सरी कर सकता है ताकि प्रेसिडेंट असेंट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को। ठीक है। नेक्स्ट है 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में बना था। लिमिट करता है राइट टू प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्ट करता है लॉज अंडर आर्टिकल जो अंडर उन लॉज को जो अंडर आर्टिकल 39 बी में आते हैं और सी में आते हैं और चैलेंज करता है बेस्ड ऑन आर्टिकल 14, 19 एंड 31 को। नेक्स्ट है 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये भी 1917 में बना था, 71 में बना था। अबॉलिश करता है प्रीवी पर्स को एंड प्रिविलेज ऑफ द फॉर्मर रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट को। नेक्स्ट है 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1934 में बना था। टर्मिनेट करता है प्रोटेक्टरेट स्टेट ऑफ सिक्किम एंड कन्वर्ट करता है स्टेट ऑफ एन एसोसिएटेड स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन पे। और 10th शेड्यूल इसमें एडेड है। लाइन डाउन करता है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ सिक्किम विद द इंडियन यूनियन के साथ में। नेक्स्ट है 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1935 में बनाया गया था सिक्किम को एक फुल प्रिविलेज स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन बनाया गया था एंड ओमिटेड किया गया था 10th शेड्यूल में। नेक्स्ट है 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इसमें आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा बियॉन्ड द सिक्योरिटी ऑफ इंडियन कोर्ट्स इंट्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी को 1975 से लेकर 1977 तक लगती थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है एडिट करता है 3 न्यू वर्ड्स को सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी प्रियम्बल के अंदर। एडिट करता है फंडामेंटल ड्यूटीज को बाय द सिटीजन को द्वारा 9th न्यू पार्ट में पार्ट 4A में एडिट करता है 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जिससे जैसे कि हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर्टिकल 39, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आ रहा है आर्टिकल 39A में। ठीक है। द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 43 में आता है एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर्टिकल 48A में आता है। डीपीएससी वर्सेस राइट्स स्टैब्लिश किए गए थे डीपीएससी एज अ सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट इसमें कहा गया। इलेक्शन में डिले किया गया था डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अंटिल द 2001 सेंसस में। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट वाज ऑब्लिगेट हुए थे टू फॉलो द कैबिनेट एडवाइस अनरिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट पावर्स को। जुडिशरी लिमिटेड किया गया था सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पावर्स को। अमेंडमेंट बिकम इम्यून टू चैलेंज। ठीक है। नेक्स्ट फेडरलिज्म मतलब शिफ्टेड हुआ था 5 सब्जेक्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स ऑन बर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये आए थे कॉन्करेंट लिस्ट में फेडरलिज्म में। इमरजेंसी प्रोविजन में अलाउ किया गया था लोकलाइज इमरजेंसी को एक्सटेंडेड प्रेसिडेंट रूल टू 1 ईयर। ये आते हैं 42nd अमेंडमेंट में जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1977 रिस्टोर करता है ओरिजिनल प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट एंड मोरेवर नाउ द हाई कोर्ट इज कंसिडर करता है एज अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट को भी कंसिडर करता है और ओरिजिनल जुरिडिक्शन हर एक स्टेट की एंड यूनियन टेरिटरीज की thus they shall have the jurisdiction to declare
मतलब उनके पास होगी जुरिडिक्शन ताकि वो डिक्लेयर कर सके एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेंट्रल लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड होगा। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में बना, रिप्लेस करता है टर्म को, कौन से टर्म को, इंटरनल डिस्टर्बेंस को, किसके साथ, बाय आर्म रिबेलियन के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी के पे मेड द प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है ओनली द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, सिर्फ रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट के साथ में। यूनाइटेड किया गया था राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट से किया गया था एंड मेड इट ओनली लीगल राइट, और इसको लीगल राइट बना दिया गया था। प्रोवाइड किया गया था दैट द फंडामेंटल राइट गारंटी करता है आर्टिकल 21 एंड 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये दोनों आर्टिकल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होंगे, आर्टिकल 20 एंड 21। 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में क्या था, प्रोवाइड किया गया था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन में, एंड एडिट किया गया था 10th शेड्यूल कंटेन करेगा डिटेल इन इस रिगार्ड में। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 स्टैंड करता है एंटी डिफेक्शन लॉस बाय रिमूविंग एक्सेप्शन फॉर स्प्लिट को। नेक्स्ट है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 रिड्यूस करता है वोटिंग एज को 20 से 18 से 20 ईयर्स तक, 21 से 18 कर दिया गया है फॉर द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन के दौरान। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1919 में अकॉर्डेड करता है स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरीज की ऑफ दिल्ली एंड बाय डिजाइनेटिंग इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। द अमेंडमेंट ऑल्सो, ये अमेंडमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द क्रिएशन ऑफ 70 member legislative assembly and 7 member council minister of Delhi में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 ग्रांटेड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, और ये एडिट किया गया था नए पार्ट 9 एंटाइटल किया गया था एज अ पंचायत एंड न्यू 11th शेड्यूल कंटेन करता है 19 फंक्शनल आइटम्स पंचायत में। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये भी 1992 में ही बना था, ग्रांट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को एंड प्रोटेक्ट करता है अर्बन लोकल बॉडीज एंड फैसिलिटेट करता है एडिशन ऑफ अ न्यू पार्ट 9th ए में एंटाइटल करता है एज द म्युनिसिपैलिटीज एंड न्यू 12th शेड्यूल इसमें एडिट किया गया था, कंटेन करता है 18 फंक्शनल आइटम्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज के। नेक्स्ट है 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 में बना था, एक्शन करता है बैन ऑन द रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट इन लोकसभा को बैन कर देता है एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर another 25 years के लिए, that is up to 2026 with the same objective of encouraging population limiting measures, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में करता है एलिमेंट्री इलेक्शन फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 में, चेंज करता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 25 इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, एडिट किया जाएगा न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51 ए में। 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 बाइफरकेट करता है अर्सवाइल कैबिनेट मिशन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इनटू द सेपरेट बॉडीज के लिए जिनके नाम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338 में एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 338 ए में। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड करता है प्रोटेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसको मेड किया गया था 3 चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया था। इट मेड फॉर राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में, और इसको इंक्लूड किया गया था डायरेक्ट डीपीएसपी ऑन द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, और ये ऐड किया गया था न्यू पार्ट 10th बी में 9th बी में इन अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच एंटाइटल द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इन 2021 में सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन किया था पार्ट 9th बी फॉर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसकी वजह से लैक ऑफ स्टेट लेवल रेटिफिकेशन की वजह से, बट इसको अपहेल्ड किया गया था इस एप्लीकेशन फॉर टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। द स्टेट कोर्ट ऑल्सो अपहेल्ड कोर्ट ने अपहेल्ड किया था 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को चेंज कर दिया गया था आर्टिकल 19I(1)(c) एंड द इंसर्शन किया गया था आर्टिकल 43B में, since the provision did not alter the federal balance and therefore did not require ratification.
99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 फॉर्मेशन करता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को, और इन 2015 में एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय 4:1 मेजोरिटी के साथ अपहेल्ड किया था कॉलेजियल सिस्टम एंड स्टेप डाउन हुआ था एनजेएसी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 रिलेट करता है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट यानी एलबीए, जिसके इंडिया और बांग्लादेश के। 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 इंट्रोड्यूस करता है गुड एंड सर्विसेज टैक्स कंट्री फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से। 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को आर्टिकल 338 में डिफाइन किया गया है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 प्रोवाइड करता है मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, और इंट्रोड्यूस किया गया है आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में एंड 16 क्लॉज 6 में। ग्रांटिंग करता है अप टू 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए among non-OBC and non-SC/ST groups in admission and government jobs exclude creative minded and institution में। ये अमेंडमेंट अपहेल हुआ था सुप्रीम कोर्ट बेंच के द्वारा, जिसमें 3:2 मेजोरिटी थी। ठीक है, नेक्स्ट है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 में बना, एक्सटेंड करता है रिजर्वेशन सीट फॉर एससी एंड एसटी की इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में अंटिल 2030 एंड डिसकंटिन्यू करेगा स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज को। 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 एग्जाम्पलिंग करता है द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कंसल्टिंग the National Commission for Backward Class with regard to the preparation and maintenance of the list of socially and economically backward class for their own purpose के लिए। 106 Constitution Amendment 2003 ये रिजर्व करता है 1/3 ऑफ ऑल सीट फॉर वुमेन इन लोकसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए, जिसमें इंक्लूड है वो लोग जो रिजर्व है एससी एसटी में। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक, 5th से लेकर 12th तक। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी सीजीएल यूपीएससी यूपीपीएससी वगैरह की तैयारी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। जैसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।